जो प्रॉब्लम है तो है, अभी मैं नहीं करती हूँ शर्म में। मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं बताती नहीं थी किसी को, मुझे ऐसा लगता था मुझे प्रॉब्लम है। हाय गाइस, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मंडे है, अभी आफ्टरनून के 1:30 बज गए हैं। तो मेरे काम कप का उतार के शावर अभी जस्ट अभी लेके आई शावर, क्यों तो काम उतारा, आंटी करके गए तो भी क्लोथ पड़े थे, मुझे वो फोल्ड करके अंदर रखने थे। नाश्ता खाया, टैबलेट ली, चाय पी, थोड़ी देर काम करके थक गई थी, रेस्ट की। उसके बाद जो क्लोथ पड़े थे वो सब अंदर अच्छे से मैंने बना के रखे। पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लिया है, कोई भी चीज कहाँ पे ऐसे वैसे नहीं पड़ी है, मेसी घर बिल्कुल भी नहीं है। तो सुबह उठो तो ऐसा होता है, कितना भी करो, मेरे रूम तो ठीक पड़ा रहता है, बेडरूम हॉल में तो मेसी है ही है। कहाँ पे लैपटॉप पड़े रहेंगे, कहाँ पे क्या सामान पड़े रहेंगे, हॉल में बहुत परेशानी हो रही है। मैं खुद का ट्राइपॉड यहाँ वहां पे रख देती हूँ हॉल में, कि तो लास्ट हबी सोते हैं यहाँ पे, तो मैं बाय बाय वहां पे करती हूँ हॉल में बैठ के। तो ये ट्राइपॉड भी वहां पे ही पड़ा रहता है। और कल तो मैं ऐसे भूल गई हूँ, ट्राइपॉड को बंद करके रखना, भी फोल्ड करके पूरा बंद करके रख सकती हूँ, तो वो भी बंद नहीं किया था, तो ऐसे ही रख दिया था मैंने बेड पे। तो वो भी बाहर पड़ा था, लैपटॉप भी बाहर, सब सामान बाहर। फिर वो सब सुबह में आंटी आ गए, आज जल्दी आ गए आंटी, जब तक मैंने इनका नाश्ता बनाया उसके बाद आंटी आ भी गए। तो आंटी को पहले बोला मैंने, आप किचन करो, पहले बर्तन करो, किचन का पहले झाड़ू लगाओ, आप बर्तन करो, जब तक मैं रूम की और हाल की बेडशीट क्लीन करूँ, फर्नीचर मेसी पड़ा है वो सब हटाऊं, फर्नीचर करूँ। तो आंटी पहले किचन में लग गए, फिर मैंने जब उसके बाद आंटी आ गए थे फटाफट से, तो मैंने हॉल और रूम किया। बट ये अच्छा हो गया, आंटी जल्दी से आ गए, तो मेरा काम भी आज बहुत जल्दी उतर गया। उसके बाद खाली रेस्ट की, अपना नाश्ता खाया, टैबलेट ली, सब हो गया मेरा। तो फिर अब मैंने शावर लेके अभी सीधा नाइटी पहन के आई हूँ, क्यों तो जैसे आपको मैंने कल बताया, आज हमारे रिलेटिव्स में बेबी है, वो उसका नामकरण है, तो वहां पे जाना है। इवनिंग में काजल और मैं जाएंगे, इवनिंग को 6 बजे। तो फिर उसके लिए मैंने ये नाइटी पहनी। मैं बोली फिर रेडी होके शाम को नींद में से उठ के ड्रेस अच्छे से न्यू ड्रेस पहन के जाऊंगी। तो फिर पहले नहीं पहन के बैठती हूँ मैं, जिस दिन कहाँ पे जाना होता है तो नाइट सूट ही पहन लेती हूँ नहा के, क्योंकि फिर जाओ वही ड्रेस पहनो, वही इतनी देर पहन के बैठो, तो न्यू ड्रेस घर में पहन के बैठू ना, अनकंफर्टेबल लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है। क्यों तो ऐसा लगता है ड्रेस में खाना खाए या क्या, कुछ गिर गया या क्या, तो ऐसा होता है मुझे। तो मैं बोलती हूँ न्यू ड्रेस खाली बाहर से पहन के जाऊँ, फिर वापस आके उतार के रख दूँ मैं ऐसे। तो अभी नाइटी ही पहनी है मैंने, उठ के फिर रेडी होके अच्छे से जाऊंगी। अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है, अभी देखती हूँ क्या सब्जियां पड़ी है, शिमला मिर्च और मटर वगैरह सब पड़े हैं, देखती हूँ। अभी किचन में जाके जो आसान लगा फटाफट से मैं बना लेती हूँ, तो जल्दी खाना बना लूंगी आज मैं, फटाफट से खाना बने तो फिर जल्दी सो जाऊंगी। अभी का भी फोन आया था, भाई जल्दी खाना बना के सो जाना, रेस्ट करना, तो खाना बना के सो जाऊंगी। उसके बाद फिर रेडी होके जाना है। जब तक काजल को भी बोलूंगी जो प्रेस पहन के जाऊंगी वो प्रेस करे, क्यों तो फिर रखो अंदर वार्डरोब में, तो वो प्रेस भी बिगड़ जाती है। तो ड्रेस प्रेस करके काजल रेडी रखेगी, तो मैं बस नींद में से उठ के चाय पी के सीधा रेडी हो जाऊंगी। तो अभी मैं चलती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, सीधा किचन में चलती हूँ।
अभी 5:30 बजे है। अभी नींद में से जस्ट उठी हूँ, मुँह धोया है। अभी चाय बनाने के लिए किचन में आई हूँ। खाना खा के अभी गए, उसके बाद जल्दी सो गई मैं, मुझे नींद आ रही थी। मैंने बोला सो जाऊँ, नींद करूँ, आराम होगा तो मैं जा सकूँगी। तो अभी नींद में से उठी हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही थी और नींद आ रही थी। यहाँ पे एक तो ठंडी हो रही है, अभी 1-2 दिन से ठंडी हो गई है, तो फिर ऐसा हो रहा है उठने को हो ही नहीं रहा है ठंडी में। इतनी नहीं है, लेकिन मुंबई में तो कम रहती है, तभी भी हमारे लिए मेरे लिए ये ज़्यादा है। तो ठंडी लग रही है 2 दिन से, तो उठ ही नहीं सक रही हूँ। जब भी सुबह में भी उठ रही हूँ तो ऐसा हो रहा है, शाम को भी ऐसा ही हो रहा है, मैं नहीं उठूँ और सो जाऊँ। तो अभी चाय पी के सीधा रेडी हो जाऊँगी। सीधे 6:30 बज गए। चाय पी के ड्रेस प्रेस करने में मुझे इतना टाइम लगा है बहुत। 6:30 बजे निकलना था और मेरे प्रेस करने में 6:30 बज गए हैं। पहले प्रेस नहीं करके रखी, मैं सो गई, नींद आ रही थी ना। तो अभी ये ड्रेस पहन के जा रही हूँ। 2 ड्रेस चूज किए मैंने, एक ये, एक फॉन कलर थी, तो फिर ये आज निकाली। फॉन कलर बीच में पहन के गई थी मैं एक फंक्शन पे, फॉन कलर में एक फंक्शन पे पहन के गई थी। फिर आज ये निकाला, मैं बोली फॉन कलर पहले पहन के गई हूँ और आज ये पहन रही हूँ ड्रेस ब्लू कलर की। अब इस पे चेंज करूँगी फटाफट से, क्रीम तो लगानी नहीं है, ओनली बाल बना के अपना लिपस्टिक लगा के 5-10 मिनट में रेडी होके निकलने के लिए तैयारी कर रही हूँ, जैसे फटाफट निकल जाऊँ 10 मिनट में। तो अभी मैं चेंज कर रही हूँ फटाफट से, फिर आपसे मिलती हूँ। ड्रेस चेंज हो गई और सिंपल मेकअप, ओनली लिपस्टिक, ओनली हेयर्स बनाए हैं और लिपस्टिक लगाइए और बिंदी लगाइए, सिंपल। अब बस मुझे सैंडल पहनना है और घर से निकलना है। मैं बिल्कुल भी रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ। अब जाके मैं अपना दरवाजा खोल के बाहर निकलूंगी घर से। बंद कियो। गाइस अभी रात के सीधे 10 बजे है, तो 9:30 बजे आई। मुझे वहाँ पे टाइम लग गया, वहाँ पे खाना भी खा के आई हूँ, पाव भाजी, क्योंकि 9-9:30 बज गए थे। हम लोगों ने पाव भाजी मंगाई थी
तो मेरी फेवरेट पाव भाजी थी आज, तो मैंने वो खाई है। मुझे 9:30 बजे लेट तो खा के आई हूँ, अब पेट एकदम भरा हुआ है और घर के लिए भी उन्होंने दी है। तो अभी को भी अभी भूख नहीं है, मिठाई भी दी है, तो अभी बोल रहे पापा जी बाद में खाऊंगा, फिर खाना आज नहीं बना रही हूँ कि तो काजल और मैं खा के आए, हमारा पेट भर गया, लेट खाया है पाव भाजी। तो हमारा तो हो गया खाना, इनका इनके लिए पड़ी है, घर के लिए भी दी है, तो अभी पड़ी है। अभी इन्होंने भी मिठाई खाई है, वो भी पापा जी से ही पड़ी है, बोलते बाद में खाऊंगा देरी से। तो अब तो काम कुछ भी नहीं है, खाना भी नहीं बना रहा है, आज भी मुझे छुट्टी है। तो अभी मैं पी रही हूँ अपनी फेवरेट कॉफी बना के। लेकिन टाइम हो गया, मुझे लग रहा था मैं जल्दी आ जाऊंगी आज, लेकिन टाइम हो गया वहां पे, लेकिन सबसे मिली बहुत अच्छा लग रहा था। तो यही टाइम होता है जो फंक्शन पे हम सबसे मिलते हैं, बाकी तो वरना हर कोई अपने घर में काम में बिजी है। अगर फंक्शन होते हैं तो सब फैमिली वालों से मिल जाते हैं, इतने दिनों के बाद तो सब मिले। और जैसे लॉकडाउन हुआ है उसके बाद, कोरोना के बाद, अभी सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, नहीं तो इतना टाइम तो किसी से नहीं मिले थे। तो अभी मैं अपनी फेवरेट कॉफी बनाती हूँ, कॉफी पी के फिर मैं ड्रेस चेंज करूंगी। अभी पहले चेंज नहीं करूंगी, पहले कॉफी पीऊंगी। मेरा मन है कि तो शाम को मुझे चाय पीने की आदत है, वहां पे भी पूछा उन्होंने, बट तभी तो चाय पी के गई थी मैं, तो नहीं चल रही थी। अभी मैं आई हूँ तो मेरी जो इवनिंग की चाय रह गई है वो मैं कॉफी बना के पी रही हूँ। तो मैं वैसे भी हूँ चाय और कॉफी लवर, तो अभी कॉफी पीऊंगी थोड़ी देर, फिर चेंज करूंगी, उसके बाद बैठ के फ्री होके बिग बॉस देखूंगी। तो गाइस अभी रात के 11-10 बजे हैं। अभी को मैं पाव भाजी गर्म करके देके आई। हम लोग तो वहाँ से खा के आए थे, पेट भरा हुआ था, ओनली कॉफ़ी का मन था मुझे बहुत, तो कॉफ़ी पी। क्योंकि शाम को मुझे ऐसे लगता है अगर मैंने चाय कॉफ़ी नहीं पी ना तो मुझे फ्रेश ही नहीं लगता है। मैं ऐसा मुझे आदत पड़ गई है 7 बजे के बाद, जैसे अभी के साथ रोज़ मैं नाश्ता खा के चाय पीती हूँ ना, वैसे मेरी हैबिट ही बन गई है। भाई मुझे शाम में चाय चाहिए, या तो चाय या तो कॉफ़ी। ठंडी का मौसम होगा ना तो फिर कॉफ़ी अच्छी लगती है, नहीं तो वैसे तो मैं चाय ही पीती हूँ डेली इवनिंग में। बाकी सर्दियाँ आ जाती है ना, जैसे अभी कोल्ड, अभी 1-2 दिन से हमारे यहाँ पे भी ठंडी लग रही है, तो फिर कॉफ़ी अच्छी लगती है। फिर उस टाइम पे ऐसा लगता है भाई मैं इवनिंग को नाश्ते के बाद कॉफ़ी पीऊँ, ठंडी रहती है तो बहुत अच्छी लगती है पीने में। और कहाँ पे थक के भी आओ तो कॉफ़ी पीने से एकदम अच्छा लगता है, थकावट उतर जाती है। वैसे भी वहाँ पे जाके बैठना ही था और कुछ नहीं करना था, लेकिन हम ऐसे है ना बैठ बैठ के भी थक जाते, बोर हो जाते, तो फिर बैठ बैठ के भी ऐसा लगता है मुझे। तो अभी को मैंने बुलाया वहाँ पे, भाई लेने आओ आप, क्यों तो फिर ये छोड़ने भी चले थे, क्यों तो वैसे भी अपने काम से आए थे, तो बोला इन्होंने मैं छोड़ के आता हूँ। लेकिन वहाँ पे मैं सीढ़ी उतर ही नहीं पा रही थी, था उनका नीचे ही घर, लेकिन मुझे उतरने में प्रॉब्लम हो रही थी। चढ़ तो पाई, उन्होंने खुद ही मुझे, काजल ने और जिनके यहाँ पे गई थी उन्होंने खुद हाथ दिया मुझे, सीढ़ी चढ़ाया। लेकिन मैं चढ़ तो गई, मुझे थोड़ा खींचा उन लोगों ने तो मैं चढ़ गई, लेकिन उतरने के टाइम मुझे ना प्रॉब्लम होती थी, मैं उतर नहीं पाती थी। फिर उतरने के लिए तो अभी तो वैसे भी आए वो लेने के लिए, वो टाइम पे इनका घर आने का टाइम ही था और रास्ता भी यही था, तो अपने घर के साइड ही है, तो यही टाइम पे आते थे। तो मैंने बोला आप वैसे भी आ रहे हो तो आ जाओ, मुझे उतारना। फिर इन्होंने मुझे लेके नीचे उतारा सीढ़ी से। सीढ़ी पे मैं नीचे पाँव नहीं रख पा रही थी, इतनी गैप थी, तो पाँव नहीं रख पा रही थी। मैंने इनको बोला भाई आप आ जाओ, तो फिर उन्होंने, जब भी नहीं रख पाती हूँ ना, ज़्यादा सीढ़ी होती है ना, तो ये मुझे उठा के नीचे उतारते, खुद उठाते ये मुझे। चढ़ने के टाइम पे कोई खींच लेता है ऐसा तो मैं चढ़ जाती हूँ, ज़्यादा ऐसे गैप हो तो सीढ़ी में, अगर ज़्यादा गैप नहीं हो तो खुद चढ़ पाऊंगी, और वो ज़्यादा गैप में मैं चढ़ तो पाऊंगी, खींचेगा कोई, लेकिन उतर नहीं पाती हूँ उसमें से। मैं चढ़ फिर भी जाऊंगी लेकिन उतर नहीं पाऊंगी। फिर जो प्रॉब्लम है तो है, अभी मैं नहीं करती हूँ शर्म में। मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं बताती नहीं थी किसी को, मुझे ऐसा लगता था मुझे प्रॉब्लम है, तो फिर अब मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब सबको पता चल गया है वैसे प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम पता चलती है, कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं इसमें।
अगर मैं ऐसे कैमरा के सामने बैठी हूँ तो किसी को नहीं लगेगा भाई मुझे प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझ पाएगा। अभी टिकटॉक पे भी कोई नहीं समझ पाया कि इसको प्रॉब्लम है। खरेरे के सामने डांस भी करूंगी अपना, तो मैं एक्ट भी करूंगी, तो परफॉर्मेंस भी अच्छे से करूंगी, कुछ पता नहीं चल पाएगा। अगर मुझे कोई सामने से देखेगा चलते हुए तो 1 सेकंड में इंसान बोल देगा वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। को पता है बहुत ही अच्छे लोग हैं। जिस दिन उनके उस दिन भी मैं जिनके घर गई थी, जिनके यहाँ पे सुखमनी का पाठ था, वो लोग भी बहुत अच्छे, ये लोग भी बहुत अच्छे। तो इनके पास भी गई, सबको प्रॉब्लम पता है मुझे, तो सब अच्छे से संभाल लेते। जिनके घर जाती हूँ वो लोग अच्छे हैं बहुत। उन्होंने खुद ही मुझे हाथ दिया आज, तो उनसे भी मिली। वो भी वहाँ पे आए थे, जो जिसके घर में सुखमनी का पाठ हुआ था, वो भी वहाँ पे मिले, उनसे भी मिली, सबसे मिलके आई हूँ। लेकिन मुझे खुशी बहुत होती है, पता नहीं क्यों। ये फंक्शन होता है, मैं सबसे मिलती हूँ ना, मुझे खुशी बहुत होती है। बहुत लोगों को देखती हूँ और ज़्यादा सब लोगों को एक साथ देखती हूँ, अपने जो परिवार वाले हैं उनको देख के मुझे खुशी बहुत होती है। भाई ये टाइम पे ही हम मिलते, नहीं तो फिर नहीं मिलते। हर कोई अपने घर में बिजी है, अपने काम में बिजी है, कोई किसी के पास इतना आ जा नहीं रहा है। फिर भी पहले आते जाते थे, अब तो कोरोना का टाइम जैसे हुआ है तो कोई किसी के पास आने जाने से भी डर रहा है। जैसे अभी प्रॉब्लम्स हो रही है तो कोई किसी के पास आ नहीं रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा लोगों के मन में से डर थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो फंक्शंस रख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लिमिट में लोग बुला रहे हैं। अभी जैसे शादियां भी, मैरिज का सीजन भी चालू हो गया है, लोग रख रहे हैं शादी। फिर ओनली बोलते हैं 50% आए, खाली कम आए लोग, कम लोगों में कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं अभी फंक्शन। लोगों के डर से, मन से जो डर है वो अभी भी है, लेकिन कम है हर किसी के मन से। अभी हम भी तो निकल रहे हैं, मैंने भी, मेरे लिए तो पहले दोनों इतना डर रहे थे, काजल और अभी। जैसे ये कोरोना आया, मुझे दरवाजे पे नहीं जाने दे रहे थे, मेरे मेन डोर पे नहीं जा, दरवाजा नहीं खोल, कौन भी आ रहा है, किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी। कोई भी बाहर की चीज़ घर में ऐसे नहीं आ रही थी, सैनिटाइज होके आ रही थी मेरे घर में कोई भी चीज़। अगर घर में ग्रोसरी आ रही थी या सब्जियां भी, ये खुद हम भी इतना डर गए, खुद बाहर नहीं निकल रहे थे। जैसे लॉकडाउन हुआ, खुद भी बाहर नहीं निकल रहे थे, इतनी केयर कर रहे थे। मैं जाऊंगा, मुझे कुछ ना हो, फिर इसको कुछ ना हो, ये हम लोग तो जेल पाएंगे, ये जेल नहीं पाएगी। मेरे लिए काजल और अभी बहुत डर रहे थे, बहुत ही टेंशन ले रहे थे। तो फिर जो सब्जियां भी बाहर से मंगा रहे थे, घर में बैठ के ये अभी ऑनलाइन से ही मंगा रहे थे। महंगी तो महंगी, फोन से घर में ही मंगा रहे थे, कितनी भी महंगी हो घर पे आए सब्जियां। और सामान भी सब घर पे आ रहा था। फिर वो एक एक सामान को, उसके ऊपर जो प्लास्टिक है उसको सबको अभी खुद सैनिटाइज कर रहे थे, तब मुझे जाके किसी चीज को हाथ लगा रही थी मैं। इतनी मेरी केयर घर में रख रहे थे। लेकिन अब तो इतना डर नहीं है। अभी मैं भी खुद गई तो आज बिंदास होके गई हूँ, उस दिन भी मैं गई बिंदास होके जा रही हूँ, अभी डर नहीं लग रहा है। अभी लोग इतने आ जा रहे हैं, इतना नहीं लग रहा है प्रॉब्लम। फिर भी अपना काम है, हम केयर रखे, बस अपनी सेफ्टी सेफ्टी रखे और केयर रखे। तो अभी ने बोला भाई मुझे भूख लगी है, कभी से इनको बोल रही हूँ। मैं लेके आई थी पाव भाजी, उन्होंने दिया जब, और घर के लिए मिठाई भी आपको बताया मैंने दी। तो इन्होंने पहले आने से तो मिठाई, इनको तो इतना शौक है मिठाई का कि मैं इनको कितना मना करती हूँ भाई आप मीठा कम खाओ, उतना इनको मीठा खाने का ही मन करता है बहुत। तो आने से पहले इन्होंने मिठाई खाई नहीं, पहले तो मिठाई का डब्बा आने से खोल के बैठे, मिठाई खानी है मुझे। मैंने बोला मिठाई, समोसा है, आप पाव भाजी है, खाना पड़ा है, अच्छे से खाना खाओ। अभी नहीं खाऊंगा, अभी मैं पहले मिठाई खाऊंगा, उसके बाद जाके थोड़ी देर बैठ के फिर समोसा खाया। अब जाके अभी 11 बजे बोल रहे हैं अभी भूख लगी है, अभी मुझे पाव भाजी दे। तो अभी मैंने इनको गर्म करके दी, अभी देख के आई हूँ। फिर मैंने पहले बोला मैं कपड़े चेंज करूँ, मुझे ड्रेस ऐसे लग रहा है, ज़्यादा टाइट टाइट ड्रेसेस लग रही। अभी मुझे मेरे वेट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसके बाद जितना मेरा वेट है मैंने चेक किया है, उस हिसाब से मैंने रहना है। इससे ज़्यादा वेट में नहीं बढ़ाऊंगी। अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया तो मुझे प्रॉब्लम होने वाली है 100%। क्यों, तो अपना वेट मैं खुद ही नहीं संभाल पाऊंगी, पहले से ही मैं वीक हूँ, मेरी बोन्स पहले से ही वीक है। ज़्यादा वेट हो गया तो मैं खुद खुद को नहीं संभाल पाऊंगी। और थोड़ा फिर ड्रेसेस भी सब टाइट जो अभी सिलाई है वो भी। ये ब्लू ड्रेस का जो मैंने आज पहनी, उसका पैटर्न मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला था वैसे उसने नहीं सिया। जैसे मैंने उसको बोला था वैसे उसने बिल्कुल भी नहीं सी। उसने स्लीव्स को, मैंने पैटर्न बोला था, ठीक ठाक रखा है। और पीछे से मैंने बोला था बैक में बैकलेस रखना है, डीप नेक, बैकलेस नहीं डीप नेक रखनी है पीछे। और उस पर हैंगिंग चाहिए मुझे, डोरी और हैंगिंग। मुझे हर ड्रेस में ना डोरी और हैंगिंग अच्छी लगती है, आजकल फैशन है। और हैंगिंग भी अच्छे अच्छे वाले हो अभी ढूंढ के लाते, तो वैसे चाहिए था। तो अभी ये ब्लू कुर्ता मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्यों, तो मेरी पसंद से स्टिच किया हुआ नहीं है, बट चलेगा, अभी न्यू है
तो मैं पहन के गई फंक्शन पे, कोई भी कैसे भी है मुझे पहनना है, क्यों तो फिर मैं ऐसे वेस्ट नहीं करती हूँ किसी के ऊपर भी कपड़े या कपड़ों के स्टिच करवाया है वो नहीं पहनना है, ऐसा नखड़ा करके नहीं, जो है सो पहनना है। मैं सब पहनती हूँ, ऐसे नहीं। बट अपना जो अपना स्टिच कराने का वो होता है भाई, मुझे जो ऐसे पसंद है वैसे नहीं था। और आज भी मैं नहीं जा पाई, मैं जैसे बोल रही थी आपको मार्केट जाऊंगी, तो आज मैं नहीं जा पाई। और कल सब बोल रहे हैं भारत बंद है, तो फिर कल तो होगा ही नहीं, कल सब बंद है। और मैं कल पूरा दिन घर पे ही काम ही रहेगा, जाऊंगी तो नहीं कहीं पे भी, क्यों तो सब बंद है, तो कहीं जाने का मजा भी नहीं। और ड्रेस मैं देखूँ, जाके सोच रही थी ड्रेस लूँ या मिडी लूँ, बट नहीं जा पाई, क्यों तो अभी तो किधर जाओ तो टाइम हो जाता है, 9 साढ़े 9 मेरे बज गए। और ऐसा हो जाता है, मुझे याद भी नहीं है था अब मुझे मार्केट में जाना है, मैं जल्दी निकलूँ या क्या, कि तो मैं भी खुशी में गुम हो जाती हूँ। रिलेटिव सबको देखूंगी, सब फंक्शन में देखूंगी, तो मैं भी खुशी में गुम हो जाती हूँ, मेरा भी ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। मुझे बाजार जाना था या मार्केट जाऊँ या शॉपिंग करने जाऊँ, वो मेरा मन वहाँ पे गया ही नहीं, ध्यान ही नहीं किया। घर आके बोल रही हूँ, अरे मैंने तो सोचा था आज मैं वहाँ से आऊँगी तो मार्केट जाऊँगी, ये तो 9 साढ़े 9 हो गए। तो काजल को आके बोली, मैंने काफ़ी पीनी है। काजल बोली हाँ बनाओ मम्मी। मैंने बोला उस दिन भी मैंने नहीं पी, भले 9:30 पौने 10 बज गए, आज मैं कॉफ़ी पीऊँगी, मेरा मन है। और फिर ऐसे फ्रेश नहीं लगता है, मुझे चाय या कॉफ़ी चाहिए। वहाँ पे ठंडा पिया, कितने दिनों के बाद ठंडा पिया मैंने, आज थोड़ी देर रख के पिया, इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं पिया, क्यों तो पहले से ही क्लाइमेट ऐसा है, ठंडा है, तो फिर मैं पी नहीं पाती हूँ, तो थोड़ी देर रख के मैंने पिया। तो फिर अभी इसके लिए मैंने बोला काजल को आज कॉफ़ी पी रहे, मुझे अच्छी लगेगी आज, क्यों तो फिर थकावट होती है, तो ऐसा लगता है घर में जाके आदत पड़ गई है अभी मुझे। जैसे भी इवनिंग में पीती हूँ तो मुझे आदत अभी ऐसी लग गई है, चाय कॉफ़ी के बगैर मैं रह नहीं पाती हूँ। भले गर्मी हो कितनी भी, अगर गर्मी भी रहेगी ना, चाय ही सही, चाय ही सही चाहिए मुझे इवनिंग में। एक सुबह में कप पीना है, एक शाम को पीना है, और एक सुबह में नाश्ते के बाद 3, एक शाम के नाश्ते के बाद 4, बस 4, उसके ऊपर नहीं पीती हूँ। बट ये 4 टाइम ही पीती हूँ। भले शाम का नाश्ते के बाद आधा कप भी चाय रहती है तो भी चल जाती है मुझे, बट आधा कप ही सही या 1 प्लेट ही सही, बट मुझे चाय चाहिए, उसके बगैर नहीं बैठ सकती हूँ मैं भी। तो अभी बहुत टाइम हो गया, अभी मैं बैठ के अपना टीवी भी देखूंगी और अपनी पकाऊ बातें यहीं पे ही खलास करती हूँ। मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिस ब्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाला ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। Thanks for watching my video. Thanks for always loving me. Thanks for always supporting me. Keep loving, keep supporting. Bye bye. Take care. Love you all. मिलते हैं आपसे कल।